आज का क्वेश्चन नंबर है 94। कितना नंबर पे आ गए हैं आज हम लोग? 94 नंबर पे आ गए हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। क्या बोल रहा है? एक वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस 5 इंटू 10⁴ ओम। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 इंटू 10⁴ ओम है। व्हाट शुड बी द एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें क्या कैसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए, मतलब एडिशनल रेजिस्टेंस सीरीज में, वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए कि तो एज टू इंक्रीज द रेंज 3 टाइम्स, जिससे कि वोल्ट मीटर का रेंज क्या हो जाए, 3 टाइम्स बढ़ जाए। यही बोल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं? सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर है और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो गिवन डाटा लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर है और उसका रेजिस्टेंस है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वो क्या दिया हुआ है आपको, 5 इंटू 10⁴ ओम दिया हुआ, ये दिया हुआ है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो अगर हम एक वोल्ट मीटर को उसके रेजिस्टेंस से शो करना चाहे तो कैसे शो कर सकते हैं? मान लो ये वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस हम इसके सीरीज में ही दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करंट कुछ आई फ्लो हो रहा होगा ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो आप दिखा रहे हो, यही आपका वी आर है, मतलब वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 5 इंटू 10⁴ ओम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ अगर इसमें लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें कोई सप्लाई दिए हैं, वो क्लोज सर्किट है, तो बाय ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर है तो कुछ वोल्टेज जरूर होगा, और आई फ्लो हो रहा है, आर है, तो हम लिख सकते हैं कि वी बाई आई आर लिख सकते हैं। तो वी इक्वल टू आई, तो आई ही है, गुना आर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁴ ओम लिख सकते हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है सेकंड केस में, ये केस 1 मान लेते इतना। अब सेकंड केस हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम सेकंड केस बनाते हैं। तो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि नाउ, अब बोल रहा है कि इसी वोल्ट मीटर में, मान लो कि ये वोल्ट मीटर पहले वाला यहाँ तक है, इसी वोल्ट मीटर में इसका खुद का रेजिस्टेंस वी आर है, और एक सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, क्लोज सर्किट कर देते हैं, इसमें सेम एज करंट आई फ्लो करवाते हैं, और ये एक सीरीज रेजिस्टेंस एक अलग से लगाए हैं, ठीक है। तो इसी का मान रेजिस्टेंस का आपको निकालना है, और इस वी आर का मान तो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁴ ओम दिया हुआ है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग, अब ये बोल रहा है कि इस समय इसके अकॉर्डिंग में वोल्टेज क्या था, वी वोल्टेज था। जब हम इसका वोल्टेज क्या करते हैं, 3 टाइम बढ़ाना चाहते हैं, इसका वोल्टेज आप कितना गुना करना चाहते हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा करना चाहते हैं। पहले वी था, अब उसको क्या करना चाहते हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम अब ओम्स लॉ लिखे, बाय ओम्स लॉ, अब यहाँ इसके लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, और वी तो हमारा यही है इसके अक्रॉस में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं आई आर और प्लस आई वी आर, काहे कि यही सीरीज में है, तो यही करंट क्या होगा, यहाँ भी फ्लो होगा, यही करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में फ्लो होगा। तो वी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर लिख सकते हैं, जिससे हम अगर आई कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, आर प्लस वी आर, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यही बनेगा। तो अब हम सेकंड पे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखते हैं कि हम लिखे थे कि वी इक्वल टू आई, फिर
वी आर प्लस आर, यही लिखे थे। तो वी हमारा आप कितना है 3 टाइम्स है पहले से इनिशियल वोल्टेज से, और आई तो अभी मान पता नहीं तो आइए लिख लेते हैं। और इसमें क्या है वी आर पता है कितना 5 इंटू 10⁴। ये जो वी आर है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतना ओम प्लस ये आर का मान तो आपको निकालना ही है, निकालना है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आपको चलना होगा प्रीवियस पेज पे। इस पेज पे जाके आपको यहाँ ध्यान हमको करवाना है कि यहाँ से आप देखो तो आई और ये आई इंटू 5 इंटू 10⁴ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ पर यहाँ देखो, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 3v आई इंटू 5 गुना 10⁴ ओम प्लस आई आर, यही होता है। तो यहाँ से देखो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से इतना बराबर क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो भी लिख सकते हो। तो भी बराबर 3v प्लस आई आर हो गया। भी को इधर भेजो 3v माइनस भी इक्वल टू आई आर, तो हो गया 2v इक्वल टू आई आर हो गया। यहाँ से अब आर का मान निकालना है तो क्या लिख सकते हैं 2v बाय आई लिख सकते हैं। फिर आर बराबर 2 इंटू वी इंटू आई, इतना का मान आप देखोगे तो फिर से नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ से देखो तो आप लिख सकते हो इसको, अगर वी आई बराबर 5 इंटू 10⁴ ये कर सकते हैं ऐसे इस इक्वेशन को। तो मेरा वी आई का मान कितना आ गया 5 इंटू 10⁴। इसी को यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ देख रहा है तो इतना बराबर क्या पुट कर सकते हैं 5 इंटू 10⁴ कर सकते हैं। तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ ओम। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 10⁴ ओम। तो आर बराबर कितना हो गया 10⁵ ओम आ गया। यही तो सीरीज रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा था कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे कि वोल्टेज उसके एक्रॉस में 3 टाइम्स हो जाएगा, तो वो आर का मान है यही। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 95 पर। तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई दिया हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भी वेलोसिटी से इन एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर लग रहा है वाई डायरेक्शन में। कौन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर आपको गिवन डाटा लिखना है तो लिखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, और वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है किस डायरेक्शन में दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी किधर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। उसी तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जो आपको किधर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो इसका जो है डायरेक्शन दिया हुआ है वाई डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है तो हम इसका क्या करते हैं एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस कैसे बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सिस बना रहे इधर, तो ये क्या हो गया एक्स
डायरेक्शन, और ये हो आपका वाई डायरेक्शन, और ये आपका हो गया जेड डायरेक्शन। फिर यहाँ से देख सकते हो तो हमारा क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम वेलोसिटी को दिखा सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है बी किधर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इधर दिखा सकते हैं बी। तो एक तो ये हो गया। और वेक्टर डायरेक्शन कैसे शो करेंगे वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में, ये शो करेंगे आई से। और इसका कैसे करेंगे तो जे से, ये तो आप लोग जानते होंगे। और जेड का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे के से, ठीक है, एस के से करेंगे। तो अब इतना हम शो कर दिए इस तरह से एक्सिस पे। तो आप देखते हैं अब यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स हम क्या कर सकते हैं कि F बराबर हम जानते हैं कि Q भी क्रॉस B होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और B को उसके एक्सिस के डायरेक्शन से अगर दिखाए तो V को कैसे दिखाते हैं, I गुना B को भी उसके एक्सिस डायरेक्शन से दिखाए तो J। तो F बराबर Q भी B I क्रॉस J होगा। तो F बराबर माइनस Q भी B। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि I गुना J का मान क्या होता है, K के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q भी B और माइनस K, ये हो जाएगा इतना। तो माइनस K आपको, माइनस K किस डायरेक्शन में होता है, तो देख सकते हैं यहाँ से आके कि ये आपका होता है जेड डायरेक्शन में। किधर होता है, ये आपका जेड डायरेक्शन में होता है ना। के वेक्टर किधर होता है, जेड डायरेक्शन में। तो ये किसका है, के यहाँ पर क्या शो कर रहा है, फोर्स का ही तो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा, इन जेड डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, जेड डायरेक्शन। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा कि जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो जेड डायरेक्शन में लगेगा। ये हम कहाँ से निकाल लिए, वेक्टर के मदद से, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 96 पर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक केबल कैरीज एक करंट। एक केबल है जो करंट कैरी किए हुए है 1 एम्पियर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट मतलब जो करंट, मतलब वायर है, केबल है, वो करंट जो 1 एम्पियर वर्टिकली अपवर्ड कैरी किए हुए है उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में विल बी। तो कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ये बोलना चाह रहा है कि मान लो अगर हम बायो सेवर्ट्स लॉ अगर देखें, यहाँ बायो सेवर्ट्स लॉ लगेगा या एम्पियर सर्किटल लॉ भी आप लगा के देख सकते हो कि आपका क्या जा रहा है, ये करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ से कुछ दूरी पे जो ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, करंट के पॉइंट से इस 10 सेंटीमीटर दूरी पर इस पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, वो पॉइंट, वहाँ पर कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ लग रहा है, वही आपको मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है, ठीक है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसके द्वारा जो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, वो पॉइंट पे वही निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या है
हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए कि बी बराबर क्या होता है, न्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पर हम लगा रहे हैं किसके मदद से, तो बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, इंटू 2I/r, डायरेक्ट मान रख रहे हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट 4 पाई और 2I का मान है 1, और r को हम क्या करते हैं, ये r जो है इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल दें, तो क्या 100 से डिवाइड करना होगा, तो 1 0 ख़त्म, तो कितना बचेगा क्या, ये इतना ही रखते हैं, क्या बचेगा 1/10 मीटर होगा, तो हम यहाँ रख देंगे 1/10 मीटर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 20 होगा, 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आते हैं, b बराबर न्यू नॉट का मान कितना होता है, सबको याद होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुना 20/4 पाई, 4 पाई कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, b बराबर बचा 20 गुना 10⁻⁻7, यही बचा। और आपको अगर आंसर से मैच करवाना है अपने बुक का ऑप्शन से, तो b बराबर क्या करते हैं, एक 10 इससे ले लेते हैं, तो 20 गुना 10⁻⁻6, और एक 10 लेके नीचे चला जाएगा, तो इतना से ये ख़त्म, तो 2 गुना 10⁻⁻6 क्या निकल जाएगा, टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, निकल गया। तो हमारा देखिए यहाँ पर सब में तो वही है, 10⁻6 वाला ऑप्शन कौन है, एगो ये है, एगो ये है, ये दोनों तो नहीं है, दोनों क्रॉस, लेकिन हमको डायरेक्शन भी चाहिए, एक में ईस्ट है और एक में वेस्ट है, तो हमको डायरेक्शन के लिए किस में जाना पड़ेगा, तो देखो इसी में यहाँ पर रख के देखो, करंट अगर आप यहाँ से क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट है ना आपका, तो हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, क्या से, नाउ इफ वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, अगर हम अप्लाई करें राइट हैंड थंब रूल, तो आप देखोगे कि वी विल गेट द डायरेक्शन एज वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप किधर पाओगे, वेस्ट डायरेक्शन में पाओगे, तो इसीलिए हिंस आपका b बराबर कितना निकलेगा, 2 × 10⁻6 निकल गया, और क्या आएगा, इतना टेस्ला वेस्ट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 1, यही आपका आंसर है। राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे ना, तो देखो जब करंट अपवर्ड जा रहा है तो अपना राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेच करोगे, अगर करंट जब अपवर्ड मानोगे ना, देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका वेस्ट डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों।